और बेताल। अनोखा न्याय। राजा विक्रमादित्य बेताल को कंधे पर लादकर जंगल से गुजर रहे थे। बेताल ठहाका लगाकर बोला, राजन, तुम हर बार मुझे पकड़ते हो, लेकिन फिर भी मैं उड़ जाता हूँ। क्यों न इस सफर को रोचक बनाया जाए। सुनो, मैं तुम्हें एक अनोखी कथा सुनाता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुमने उत्तर दिया तो मैं फिर से उड़ जाऊंगा। और फिर बेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी राज्य में राजा अर्जुन सेन का शासन था। वे अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक अनोखा मुकदमा आया। दो महिलाएं एक नवजात शिशु पर अधिकार जता रही थी। दोनों रो रो कर कह रही थी, राजन, यह बच्चा मेरा है। राजा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने गहरी सोच के बाद कठोर स्वर में कहा, इस बच्चे को दो भागों में काट दिया जाए ताकि न्याय हो सके। पहली महिला चुप रही, परंतु दूसरी महिला घबराकर चीख पड़ी, नहीं राजन, कृपया बच्चे को मारो मत, इसे इस स्त्री को दे दो। राजा अर्जुन सेन मुस्कुराए और बोले, सच्ची मां वाह होती है जो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे त्याग भी कर सके। उन्होंने बच्चा दूसरी महिला को सौंप दिया। बेताल ने शरारती स्वर में हंसते हुए पूछा, तो बताओ राजन, राजा का निर्णय सही था या गलत। यदि तुम चुप रहे और उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा मस्तक चूर हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य गंभीर हो गए। कुछ क्षण सोचने के बाद बोले, राजा अर्जुन सेन का निर्णय बिल्कुल सही था। एक सच्ची मां अपने बच्चे की जान के लिए कुछ भी कर सकती है। बेताल जोर से हंसा, हा हा हा, तुमने उत्तर दे ही दिया ओ राजन। अब मैं फिर से अपने वृक्ष पर लौटूंगा। देखो, मैं उड़ चला। और बेताल हवा में लहराता हुआ फिर से पेड़ की ओर उड़ गया। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और एक बार फिर उसे पकड़ने के लिए लौट पड़े।